जैसा कि हम लोगों ने आर्य समाज, ब्रह्म समाज के बारे में, थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में पढ़ लिया था। आज हम लोग देखेंगे प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज की जो स्थापना हुई थी वो 1857 में हुई। जब 1857 तब हुई थी जब 1857 की क्रांति हुई थी। अच्छा मैम। क्रांति, यस मैम। वही क्रांति जो सबसे पहले मंगल पांडे ने गोली चलाई थी। इसी 1857 की क्रांति के समय प्रार्थना समाज की भी स्थापना हुई थी। जैसा उत्तर भारत में आर्य समाज, ब्रह्म समाज चल रहे थे, ऐसे ही पश्चिम भारत में, किधर, पश्चिम भारत में भी इस आंदोलन की शुरुआत हुई। आंदोलन का मतलब एक तरीके से जन क्रांति लेकर के आए थे कि इस तरीके से हमें क्या करना है, सुधार करने हैं। तो इस आंदोलन की शुरुआत जो करी थी वो परमहंस मंडली ने करी थी। किसने करी थी बेटा? परमहंस मंडली ने करी थी। और इसकी स्थापना जो करी थी वो डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग जी ने करी थी। आत्माराम पांडुरंग जी ने इस प्रार्थना समाज की स्थापना में योगदान दिया था। और इसका जो प्रार्थना समाज का लाने का उद्देश्य था वो मूर्ति पूजा, जाति प्रथा और विधवा विवाह के लिए इन्होंने अनुमति दी थी। इन्होंने मूर्ति पूजा के लिए खंडन किया, जाति प्रथा का इन्होंने रोक लगाई और उन्होंने विधवा विवाह के लिए क्या दी, अनुमति दी कि जो महिला स्त्री विधवा हो जाती है उसको दोबारा से भी शादी करने का पूरा अधिकार है, अर्थात उसको हम लोग विवाह उसका दोबारा से करवा सकते हैं। ये किस समाज ने बोला था? प्रार्थना समाज ने इस बात के लिए बोला था। इसने और क्या कहा? ईश्वर की उपासना पर बल दिया। इन्होंने कहा कि ईश्वर की उपासना कीजिए, ईश्वर की भक्ति कीजिए, ईश्वर की आराधना कीजिए, बट आप निराकार रूप में कीजिए। कैसे कीजिए? निराकार। आप किसी को साकार मानकर मत कीजिए। आप इस तरीके से उनकी आराधना कीजिए, उपासना कीजिए जैसे उनका कोई भी आकार नहीं है, अर्थात वो निराकार रूप में। इन्होंने निराकार रूप में ईश्वर की उपासना की बात पर बल दिया था। और इन्होंने महाराष्ट्र में, प्रार्थना समाज के लोगों ने महाराष्ट्र में बहुत सारे अनाथालय खोले, बहुत सारे विधवाश्रम खोले और बहुत सारे रात्रि पाठशाला खोले। रात्रि पाठशाला जहाँ पर बच्चे लाइट या किसी कारणवश नहीं पढ़ पाते हैं तो वो बच्चे क्या करेंगे, रात्रि पाठशाला मतलब आप नाइट की शिफ्ट में जाइए, वहाँ बैठ के आराम से पढ़िए, आपको कोई दिक्कत वहाँ पर नहीं होगी। ठीक है, जैसे बच्चे आज के दौर में बच्चे लाइब्रेरी जाना पसंद करते हैं, आपको वहाँ इंटरनेट, बैठने की सुविधा सारी प्रोवाइड की जाती है ना। ऐसे ही महाराष्ट्र में जो रात्रि पाठशाला खोली गई थी उनमें बच्चों को पढ़ाने के लिए या बच्चों को पढ़ने के लिए रोशनी, लाइट, इस तरीके से बैठने का सिस्टम वो सब प्रोवाइड कराया जाता था ताकि बच्चे आराम से वहाँ क्या कर सकें, स्टडी कर सकें। और अनाथालय जानते हैं, जिन बच्चों के माँ बाप नहीं होते उनके लिए कुछ आश्रम महाराष्ट्र में खोले गए थे और विधवा आश्रम को भी क्या की गई थी, मतलब अनुमति दी गई थी, विधवा के लिए आश्रम भी खोले गए थे। और तो और इन लोगों ने जैसे ब्रह्म समाज ने इतना सब उत्तर भारत में किया था। किधर किया था बेटा? उत्तर भारत में किया था। वैसे ही प्रार्थना समाज ने मैम उन्होंने पश्चिम भारत के लिए किया। पश्चिमी भारत में, किधर? पश्चिमी भारत में पूरा का पूरा कुरीतियों के खिलाफ, जो सामाजिक कुरीतियां हैं, सामाजिक कुरीतियां मतलब बुराइयां हैं, जो कुरीतियां हैं उन सबको रोकने का काम किसने किया? प्रार्थना समाज। जैसे उत्तर भारत में ब्रह्म समाज, आर्य समाज ने किया था, वैसे ही पश्चिमी भारत में जो था किसने किया था? प्रार्थना समाज ने इन सामाजिक कुरीतियों को रोकने का काम किया था। आगे अब हम लोग देखते हैं दूसरा, देखते हैं मुस्लिम आंदोलन। जैसे कि आर्य समाज और ब्रह्म समाज चला था, वैसे ही मुस्लिमों ने भी क्या किया था? अपने धर्म को सुधारने के लिए कुछ आंदोलन चलाए थे। जैसे सबसे पहले चला इसमें बहावी आंदोलन जो चलाया था वो सर सैयद अहमद बरेलवी ने चलाया था। और इसके साथ जो योगदान दिया था वो इस्माइल हाजी मोहम्मद ने भी दिया था। सर सैयद अहमद और इस्माइल हाजी मोहम्मद ने बहावी आंदोलन को चलाने का काम किया था। और ये इसका जो केंद्र था वो पटना था। और पटना केंद्र होने के बावजूद ये जो कुरान थी ना,